आइए बच्चे लोग, अब भूगोल का अंतिम अध्याय अध्याय 6 जो मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज, इसको देखते हैं बेटा। यहाँ से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है 6 नंबर का। तो आइए देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को एक बार रेखांकित करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है बेटा, जनसंख्या जो पॉपुलेशन चेंजेस होता है बेटा, जनसंख्या परिवर्तन होता है, उसको ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, है ना। तो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित होने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं बेटा। तो इसमें सबसे पहला कारक है बच्चों, जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है, पर्याप्त पोषण आहार। यदि पर्याप्त पोषण आहार इसका पहला पॉइंट है बेटा, जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करता है। दूसरा है बच्चों, जीवन रक्षक टीका दवाइयों की प्राप्ति। इससे क्या होता है बेटा, जब 1804 से के दशक में या 1900 के बीच जीवन रक्षक दवाइयों के चलते बेटा मृत्यु दर बढ़ी थी। अब वह मृत्यु वैसे नहीं रही बेटा, क्योंकि अब अभी वर्तमान में जीवन रक्षक टीका और दवाइयों की उपलब्धता है बच्चों, तो इनके कारण भी जनसंख्या बढ़ती है। अगला है बेटा, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति के कारण भी जनसंख्या परिवर्तन प्रभावित होता है। अगला है बच्चों, जन्म दर, बर्थ रेट, मृत्यु दर, डेथ रेट, उसमें परिवर्तन के कारण बेटा। और पांचवा पॉइंट है, निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में बदलाव। तो ऐसे 5 कारक हैं बेटा जिनके कारण जनसंख्या परिवर्तन प्रभावित होता है। पहला, पर्याप्त पोषण आहार। दूसरा, जीवन रक्षक टीका दवाइयों की प्राप्ति। तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति। चौथा, जन्म दर मृत्यु दर में परिवर्तन। और पांचवा, निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में बदलाव। यह है बेटा जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। एक और पढ़े थे बेटा हम लोग, वो था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक। जनसंख्या वितरण को कारक पढ़े थे बेटा। एक पढ़े थे हम लोग जनसंख्या वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या फैलाव को प्रभावित करने वाले कारक। उसका कोड था बेटा, सजा में खजूर, स्थलाकृति, जलवायु, मृदा, खनिज, जल। वो जनसंख्या वितरण का है। और ये जो पर्याप्त पोषण आहार, जीवन रक्षक दवाइयों की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति, जन्म दर मृत्यु दर में परिवर्तन, निश्चित अवधि में लोगों की संख्या में बदलाव, ये जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है बेटा। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जनसंख्या वितरण पूछे तो उसका है सजा में खजूर, और जनसंख्या परिवर्तन पूछे तो हमको इसको लिखना है बेटा 5 पॉइंट। अगला देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या के अत्यंत तीव्रता से बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई थी बेटा। कितने अरब? 6 अरब हो गई थी। और 1959 को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं बेटा। तो ऐसा क्या कारण है विश्व में कि जनसंख्या बढ़ रही है? तो सबसे पहला कारण है बेटा उसका डेथ रेट में कमी, मृत्यु दर में कमी। मृत्यु दर में कमी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा है बेटा खाद्य आपूर्ति या खाद्य उपलब्धता, इसके कारण भी जनसंख्या बढ़ रही है बच्चों। भोजन की प्राप्ति, भोजन की उपलब्धता के कारण बढ़ रही है बेटा, भूखमरी नहीं है अब। तीसरा है बेटा स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी। पहले स्वास्थ्य सेवा के अभाव में मृत्यु दर ज़्यादा होती थी, वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी के कारण जनसंख्या बढ़ रही है बच्चा। अगला बात है बेटा प्राकृतिक वृद्धि दर। और पांचवा पॉइंट है बेटा प्रवास, माइग्रेशन। हम पढ़ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में अप्रवास हुआ है, तो इनके कारण भी जनसंख्या विश्व की तीव्रता से बढ़ रही है बच्चों। जनसंख्या बढ़ने के 5 कारण है बेटा, मृत्यु दर में कमी, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी, प्राकृतिक वृद्धि दर और प्रवास। अगला बेटा पूछा है, जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या संगठन बेटा ये हमको बताती है, किस बारे में बताती है? आलिशा आवास के बारे में बताती है बेटा। ये कोड है बच्चों। जनसंख्या संगठन हमें जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को बताती है, जनसंख्या की संरचना स्ट्रक्चर को बताती है बेटा। तो इसके मुख्य जनसंख्या संगठन क्या बताती है? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है बेटा। इसके मुख्य अवयव क्या क्या है? कोड है इसका आलिशा आवास, अ से आयु के बारे में बताती है, लि से लिंग के बारे में बताती है, सा से साक्षरता के बारे में बताती है, आ से आई इनकम के बारे में बताती है,
व्यवसाय के बारे में बताती है और स्वास्थ्य दशाओं के बारे में बताती है बेटा। तो जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है? तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या के संरचना बनावट को बताती है, दर्शाती है। इसका कोड है आलिसा आवास, आयु, लिंग, साक्षरता, आय, व्यवसाय और स्वास्थ्य सेवा। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है? तो जनसंख्या पिरामिड जनसंख्या के अध्ययन का मुख्य आधार है बच्चों। इसमें हम लोग आयु के अनुसार प्रदर्शन करते हैं और यह हमें श्रम शक्ति का ज्ञान भी कराता है बेटा, और साथ ही साथ यह हमें आश्रित लोगों का ज्ञान कराता है। जनसंख्या संगठन को अध्ययन करने की यह रुचिकर विधि होता है। इसे क्या कहते हैं? जनसंख्या पिरामिड कहते हैं बेटा लोग, हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए केन्या का जनसंख्या पिरामिड है, यह 2 भाग होते हैं। एक तरफ हमको जनसंख्या का आयु वर्ग बताती है और इसमें आश्रित जनसंख्या को बताती है, और इसके उपवर्ग है पुरुष और स्त्री की संख्या को भी बताती है बेटा। यह है जनसंख्या पिरामिड। 1999 वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी हो गई थी? तो 6 अरब हो गई थी। अब है जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ पूछा है बेटा ऑप्शन में, वे कौन से कारक हैं तो जनसंख्या में परिवर्तन होता है? जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक है बेटा। एक होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। तो हमको जन्म, मृत्यु, प्रवास को लगाना है बेटा, इनके कारण जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अगला है बेटा जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का ग्राफीय निरूपण है बेटा, आलेखीय निरूपण है। जनसंख्या पिरामिड क्या है? जनसंख्या का आयु लिंग संगठन का आलेखीय मतलब, आरेखीय मतलब ग्राफिकल निरूपण है बेटा। इस तरह से हमको पढ़ना है बच्चों, ठीक है बेटा।